Yes. Okay, so question number 3. Let's see. क्या लिखा है क्वेश्चन में? मिस्टर केदार. ओके, वन सेकंड, मैं यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट करूँ. ओके, मिस्टर केदार. अच्छा, वेट अ सेकंड ना. ये क्वेश्चन फिर से आप क्या करने वाले हो, आपके पास जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था वैसे ही, ठीक है. आपने एक क्वेश्चन क्या करना है, अपने फोन से एक एसएस ले लेना है. देन उसके बाद जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा क्वेश्चन का, ठीक है, तो फिर मैं ये शेयरिंग स्टॉप कर दूंगा. देन बोर्ड का स्क्रीन जो होगा वो ओपन होगा, ठीक है. अभी फिलहाल ये क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो देखो, मिस्टर केदार was a Maharashtra state government employee. ठीक है. ओके, सो डायरेक्टली दिया हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय. तो जैसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिमाग में आया, दैट मींस एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा. एंटरटेनमेंट अलाउंस. रिडक्शन मिलेगा. बट आगे लिखा है हु रिटायर्ड ऑन 30th November 2019. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे डेट आपको बताता हूँ, 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 20, दिस इज अवर प्रीवियस ईयर, ये पीरियड में क्लियर. लेकिन वो बीच में रिटायर हो गया ऑन 30th नवंबर. ठीक है. सो कितने वो मंथ जॉब में था वो, टेल मी. सर्विस में कितने मंथ्स था? 8 months. 8 months. 8 मंथ्स है ना. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर भी इंक्लूड होगा बिकॉज इट्स 30th नवंबर. सो 8 मंथ. ओके, सो 8 मंथ तक वो एम्प्लॉय था, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ठीक है. नेक्स्ट, देयर आफ्टर ही जॉइंड अ प्राइवेट कंपनी. ओ देखो, पैसे का लालच. ठीक है. अभी उसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, अब उसने वहां से रिटायर्ड हो गया, लेकिन ये नहीं कि बुढ़ा हो गया घर पे बैठ के आराम से पेंशन की कमाई खाए. नहीं, वो और भी ज्यादा स्ट्रगल बंदा है. ठीक है. ही जॉइंड अ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम 1st January 2020. ओके, 1st January 2020. दैट मीन्स बिटवीन, देखो 30th नवंबर को वो जॉब छोड़ दिया उसने. ठीक है, रिटायर्ड हो गया. सो दिसंबर मंथ में क्या कर रहा था वो? अनएम्प्लॉयड था. अनएम्प्लॉयड. ठीक है, तो उसका सैलरी नहीं कंसिडर किया जाएगा, मिला ही नहीं. ठीक है. सो दैट मीन्स सर ये क्वेश्चन में 2 एम्प्लॉयर है. एम आई राइट और एम आई राइट? यस सर. एक यस सर. गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉय था वो, एंड देन आफ्टर रिटायरमेंट वो प्राइवेट कंपनी उसने ज्वाइन कर लिया. दैट मीन्स 2 एम्प्लॉयर इन दिस प्रॉब्लम. ठीक है. लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था उसके पास कितना वर्क किया उसने? हाउ मेनी मंथ्स? ओनली 8 months. एंड इन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 मंथ्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, एंड प्राइवेट के लिए कितना मंथ्स? 3 months. 3 मंथ्स. अंडरस्टूड. ठीक है. जनवरी को ज्वाइन किया, सो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ्स ओनली इन प्राइवेट कंपनी. ये फाइनेंशियल ईयर के लिए. ओके. सो यहाँ पे दोनों का इंफॉर्मेशन सेपरेटली गिवन है, फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एंड बी फ्रॉम प्राइवेट कंपनी. फ्रॉम प्राइवेट कंपनी. ओके. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एक एक करके सॉल्व करना है हमें. ठीक है. फर्स्ट वन इज बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12. 8 multiplied मल्टीप्लाई बाय 40,000. 8. 30 नवंबर को तो चला गया. ठीक है, बहती हवा सा था और चला गया. नेक्स्ट, डीएनएस अलाउंस एट द रेट 10,000 80,000. into 8. Next, gratuity received on retirement 3 lakh. Tell me gratuity 3 का लाख ही होगा पूरा. जो 8 महीने के बाद उसको 3 लाख मिला मतलब टोटल, वो तो पहले से काउंट कर 3 लाख ही होगा ग्रेजुएटी. taxable और exempt? सर टैक्सेबल होगा सर. ये taxable, one is taxable होगा. and what about others? सोचो क्या होगा. ग्रेचुइटी का क्राइटेरिया मैंने बताया था, उसमें 3 तरह के टाइप्स थे. गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पोगा एक्ट, एंड थर्ड वन इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. सो टेल मी द फर्स्ट वन क्या था? यस, दैट इज gratuity received by
government employee is fully exempt. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 3 लाख क्या होगा, टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? Exempt. Exempt होगा. Exempt होगा. यहाँ पे गिवन भी तो है, देखो ना, ग्रेचुइटी रिसीव ऑन रिटायरमेंट। सिमिलरली है ना, अगर ड्यूरिंग द सर्विस ग्रेचुइटी या फिर कुछ भी रिसीव्ड होगा देन इट इज टैक्सेबल। अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है देन इट इज, वो क्राइटेरिया आप देखो, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जेम्प्ट होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। किसी को डाउट नहीं है? मनन, क्लियर टू यू? हाँ सर, क्लियर है सर। नेक्स्ट, commutation of pension received. Okay, commutation means what? Commutation means what? Lump sum or monthly? Sir, lump sum. Lump sum. Lump sum. Lump sum pension received on retirement is 2,20,000. So pension criteria under section 10 subsection 10A में जाओ, and वो commutation means second वाला part. Second part में दो employee, government and non-government. So if Fully exempt. yes, Fully Exempt. exempt. answer is ready. So fully exempt. Absolutely right. Very good. Next, pension. Okay. Again pension दिया है. That means अगर ये commuted है, so ये क्या होगा? Uncommuted. Uncommuted. Uncommuted pension. Very good. Pension received rupees 8,000 per month. Multiply by how many? टैक्सेबल होगा 8। Taxable. Taxable. Multiply by 8 months. वाह, नहीं वाह, नहीं वाह। सर रिटायरमेंट के बाद मिलता है Retire, pension। हाँ, उसके Retirement बाद के मिलता है बाद। पेंशन। Yes. वो 4 और 3 क्योंकि 1 महीना तो वो अनएम्प्लॉयड था ना। Yes, absolutely right. ठीक है। सो रिटायर कब हुआ? 30th नवंबर को रिटायर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन बहुत है। यहाँ 8 मंथ का सर सैलरी। पर अगर वो प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर रहा है तो उसको फिर भी मिलेगा ही सर पेंशन। यस मिलेगा, ऑफ कोर्स इससे मिलेगा। उसको तो गवर्नमेंट से मिल रहा है ना, यस, उसका उसको तो मिलेगा ही। एम्प्लॉयर अलग। ठीक है, सो 8 मंथ का सैलरी है, एंड देन उसके बाद रिटायर। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है, 4 मंथ्स का उसको अनकमिटेड पेंशन मिलेगा। एंड अनकमिटेड पेंशन इज टैक्सेबल टू बोथ एम्प्लॉय। ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एम आई राइट और एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Profession tax deducted at the rate 200 per month. Tell me, कहाँ जाएगा ये? डिडक्शन। Yes, deduction. Deduction. Under section. Deduction. Under section 6. Multiply by. Tell me, multiply by how many months? सर प्रोफेशन 8 months। So doubtfully जो है वो थोड़ा सा doubtfully आ रहा है मनन। Be confident. हाँ सोचो क्या होगा। हाँ सर, 8 महीने तक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था सर। 8 Yes. months ही होगा। Because 8 months, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ्स, बिकॉज जितना वो सर्विस में था 8 मंथ ही था ना सर्विस में, 1920 प्रीवियस Yes, sir. मल्टीप्लाई, सिंपल। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना, कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 5,000 पर मंथ। टेल मी, Exempt. टेल मी। सर नहीं आएगा कुछ। यस, दिस इज एग्जेम्प्ट। ये नहीं आएगा सर क्यों सर एग्जाम? because this is employees contribution ना। अगर वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता देन वो परक्विजिट माना जाता, तो इनकम होता है एम्प्लॉय के लिए, तो टैक्सेबल होता ना। बट एम्प्लॉय ने खुद अपने लिए सेविंग किए हैं तो वो उसके लिए इनकम है, टैक्सेबल होगा उस पे नहीं, अपने सैलरी से ही कट करके पैसे दिए ना, तो इट इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, सो इट इज एग्जेम्प्ट। सो बोल्ड ए फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, ये पॉइंट्स क्लियर है सबको? टेल मी। यस Yes, sir. नेक्स्ट, उसके बाद में अब देखो
अभी कुछ लोगों के दिमाग में क्या क्वेरीज आ रही होंगी, सर इनकम फ्रॉम सैलरी हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा ना, एक बार गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, देन उसके बाद में माइनस डिडक्शन करेंगे 16, फिर जो आंसर आएगा फिर वापस से हम करेंगे प्राइवेट एम्प्लॉय का, फिर अगेन डिडक्शन माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 16, फिर जो आंसर आएगा टैक्सेबल सैलरी, फिर दोनों सैलरी को ऐड करेंगे। ऐसा अगर क्वेरी किसी के माइंड में आ रहा है तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डिडक्शन आपको ईयरली में कितना मिलता है, एक ही बार मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं बोला Yes, कि sir. गवर्नमेंट के लिए अलग है और नॉन गवर्नमेंट के लिए अलग है, डिडक्शन का तो कोई रोल ही प्ले नहीं होता है, यस और नो। डिडक्शन आपको वन टाइम ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों क्राइटेरिया जो है दोनों एम्प्लॉयर का सैलरी एक साथ कैलकुलेट करना होगा, एंड जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा वो आपके लिए क्या होगा, ग्रॉस सैलरी। ओके, सो प्राइवेट कंपनी का चेक करते हैं क्या है, सैलरी at the rate 25 per month, multiply by how many? Into 3. Very good, into 3 months. Entertainment allowance 2200 per month. नहीं होगा बिकॉज वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। गवर्नमेंट के लिए होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, अच्छा, नॉन गवर्नमेंट के लिए नहीं। गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, डिडक्शन होता है ना, क्या होता है, हाँ। ऐसे तो 8 deduction months। वेट एंटरटेनमेंट अलाउंस का 3 months डिडक्शन ओनली प्राइवेट अलाउड, कंपनी है, ओनली अलाउड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना, लेकिन इसको प्राइवेट कंपनी से एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, दैट इज इनकम फॉर हिम ना। यस सर, वो आएगा ना, पर क्यों मिल रहा है? डिडक्शन नहीं है वो, इनकम है। अच्छा, उसको इनकम तो मैं तो क्यों मिल रहा है इनकम। अरे मतलब अभी तक तो नहीं ले रहे थे, गवर्नमेंट के लिए ले रहे थे, फिर एकदम से, ठीक है। हाँ, क्लियर ना रिश्ता। हाँ समझा। ओके, सो ये इनकम है, डिडक्शन जब आएगा तब नहीं लेना है, लेकिन इनकम में तो ऐड करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। दैट्स इट, प्राइवेट में इतना ही है, क्लियर। नेक्स्ट, तो सैलरी पार्ट डन, इतना ही सैलरी पार्ट, एंड देन उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन इज फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 1, 2 and 3, ये 3 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। तो देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनीज डिबेंचर रुपीज 60,000, सो अदर सोर्स। देन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये भी क्या है, अदर सोर्स, ठीक है। लेकिन ये बताओ मुझे, टेल मी कि टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी? एग्जाम्प्ट सर, एग्जाम्प्ट। यस, दिस इज आपको अदर सोर्स में लिखना है, बट एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनी ऑन डिबेंचर्स, ये अदर सोर्स में आएगा बट टैक्सेबल होगा, ठीक है। आई होप कि क्लियरली समझ में आ रहा है। इफ एनीवन डाउट प्लीज लेट मी नो। थर्ड वन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 8% टैक्सेबल आरबीआई बॉन्ड इज रुपीज 20,000, सो ये भी अदर सोर्स में, एंड दिस इज, टेल मी क्या होगा, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल। यस, टैक्सेबल, क्योंकि इंटरेस्ट का कोई रोल है ही नहीं एग्जेम्पशन में। कहां पर आता है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पीएफ और इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग, तो ये एग्जेम्प्ट होता है, अदरवाइज बाकी सब जगह टैक्स। नेक्स्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ड्यूरिंग द ईयर he deposited rupees 50,000 in his PPF account, okay, and paid rupees 22,000 towards medical insurance premium for himself and his spouse, okay। so 2 expenditure किए हैं इसने, एक 50,000 rupees deposit किया PPF, Public Provident Fund। Tell me ये कहां पर जाएगा, क्या रोल प्ले होगा इसका? Any idea? I'm talking about deduction, okay? डिडक्शन under chapter 6A। Yes, under chapter 6A, but वहां पर भी किस में जाएगा? In which head? Because 80C to 80U है ना, तो कहां पर जाएगा? 50 first talk about 50,000 in his PPF account. ये कहां पे जाएगा? Deduction कहां? 80CCC सी ना, Okay, सर, 80C। अच्छा नहीं 80C।
ATC, ठीक है, बिकॉज सेविंग पर्पस है ना. 80 ट्रिपल सी में किसके लिए होता है? फॉर पेंशन पेंशन pension fund. Yes. Okay, so ATC 50,000, limit is 150, no? So 50,000 पूरा deduction मिल जाएगा. Okay. And next, second one, 22,000 towards medical insurance premium for himself and his wife. His spouse. 80D 80. 80D. Yes, 80D. क्या बात है? Clear? Next, compute his taxable income for the assessment year 2021. Clear? I hope कि क्वेश्चन सबको समझ में आया है. Yes or no? यस सर. ओके, तो आप लोग इसका कुछ एसेस ले लो या फिर सेकंड फोन से पिक ले लो, बिकॉज अभी सॉल्यूशन कराऊंगा ना मैं बोर्ड पे, तो फिर ये मुझे हटाना पड़ेगा. प्लीज से यस इफ डन. सर थोड़ा नहीं कुछ. done sir. ओके, सडन क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, सो हेडिंग में वही 5 चीजें. कौन कौन सी? क्या क्या आएगा? 5 थिंग्स. 5 थिंग्स. याद है ना सबको? नेम ऑफ द एसएससी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, लीगल स्टेटस एंड रेसिडेंशियल. यस यूजुअल स्टेटस. Okay. Okay. First one, income from salary, but उसमें भी A part स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में जैसे आपका सैलरी है वो सब ऐड करो. फर्स्ट वन इज बेसिक. हाउ मच बेसिक इज? थोड़ा हेल्प करो आप लोग भी. 30,000 पर मंथ इंटू 8 मंथ, है ना? कितना होगा? हाउ मच? 240. ओके, नेक्स्ट वन इज डीएनएस अलावेंस. ये कितना है? 10K. 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 8, अमाउंट इज 80,000. नेक्स्ट इज ग्रेचुटी. ओके, सो टेल मी क्या होगा ग्रेचुटी? 3 लाख. exempt, so 3 lakh minus exempt 3 lakh. outer column 0. ठीक है, next commuted pension. This will also exempt 220 minus exempt 220, outer column nil. Clear ना? Solve कर रहा हूँ. If anyone have doubt, please ask. Okay. Next one is uncommuted. Uncommuted pension. Amount कितना है? Amount is 8,000 per month. So multiply by how many months? 4 months. 4 months. So total 32,000. Okay. And the next profession tax ये तो deduction में जाएगा. And employees contribution to PF ये exempt होगा. तो वो लिखना है. Okay. That's it. यहाँ तक clear है सबको? So government हो गया. Second B part. Private company. ध्यान रहे आपको इसको टोटल नहीं करना है. ओके, टोटल करके ग्रॉस सैलरी लिखना दैट इज रॉन्ग. ठीक है,
प्राइवेट कंपनी के बाद में यू कैन राइट ग्रॉस सैलरी. ओके, सो प्राइवेट में क्या है? अगेन सैलरी amount is 25k multiplied by how many months? 3 months. 3. 75,000. 25,000. And entertainment allowance amount 2,200. Again multiply by 3. Income तो है ना, ठीक है? So 6,100. 600. That's it. Salary done. So आप ये aggregate कर दो सबका. Then you will get gross salary. Okay. So total कितना होगा? देखो 2 lakh, ये 40, 80, 120, 152, 157, 157 ना? 227. 4,33,600. 4,43,600. 4,33,600. 4,33,600. Check it. This is right or wrong. Then after that, deduction under section 16. First one, standard deduction. How much? Fixed. Standard deduction is 40,000. Okay, standard deduction fixed 40,000. Next, second, entertainment allowance. Allowed है? नहीं सर. नहीं. So हम लिखेंगे वीडियोस. ठीक है? Directly profession tax. How much? Profession tax is 200 per month. So 200 into 8 months is equal to 1,600, and total is 41,600. Am I right? Then minus कर दो यहाँ से, कितना होगा? 3,92,000. 3,92,000. इस बैकअप के लिए चेक भी करते रहना, ठीक है? So 392, this is our taxable salary. salary. Double underline? Yes or no? No sir. नहीं. No, because this is continuous. Then first one is done, income from salary, and second one is for income from other source. Income from other source. So what's the first income from other source? Is interest received on company's debenture. Interest received on company's debenture. Taxable or exempt? This is taxable, 60,000. Yes, so directly मैंने outer column में लिख दिया. Next one, dividend received from Indian company. इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, याद रहे आपको. Dividend received from Indian company. क्या होगा? Indian company से dividend received हुआ then? Exempt. Yes. So 32,000 inner column minus exempt 32,000. Outer column 0. ठीक है? And last one, interest received on 8%. 8%. कहाँ चला गया? हाँ, taxable RBI bonds. ओके, कितना है? 20,000. अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे पूछ रहे होंगे, सर 8% ऑन 20,000, देन यहाँ पे लिखो 1,600. एब्सोल्युटली नॉट. वो ऐसा नहीं करना है आप. या क्या है? पूरे बॉन्ड का नाम दिया है, 8% टैक्सेबल आरबीआई बॉन्ड, ऐसा. ठीक है? सो फाइनल अमाउंट इज 20,000 एंड दिस इज टैक्सेबल. ये क्या होगा? टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी डाउट? No sir. Okay. So total of this, total कहाँ पे करना है? This और plus ये तीन. So 80,000 plus this 472,000. 4,72,000. Yes, 4,72,000
और नेम नामकरण करो जरा, क्या होगा? ग्रॉस ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल इनकम जीटी। कॉस्ट टोटल, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, पता है आपको कैसे चेंज करके? फॉर एग्जांपल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम डैश, ग्रॉस टोटल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम वगैरह वगैरह करके। सो आंसर इज ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ से हम माइनस करेंगे लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ओके, जब डिडक्शन की बात आ गई तो हैव सम पेशेंस, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपने क्वेश्चन गो थ्रू करने के टाइम पे जो आपको डिडक्शन मिले हो सिर्फ उतना ही हो, ठीक है? तो आपको वापस से एक बार क्वेश्चन देखना है स्टार्टिंग से कुछ है क्या। तो स्टार्टिंग में देखो, जैसे वो ATU SSC खुद सेल्फ डिसेबल्ड होता था, वैसा ये क्वेश्चन में गिवन है। चल मी नो सर, कहीं नहीं। नहीं दिया है, ठीक है? तो ATU नहीं है। देन उसके बाद A, कैपिटल A में देखो बेसिक सैलरी नो डिडक्शन, DA नो डिडक्शन, ग्रेचुइटी एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है? पेंशन एग्जेम्प्ट, अनकमिटेड इज टैक्सेबल, प्रोफेशन टैक्स उसका डिडक्शन मिल गया 16 में, ठीक है? नेक्स्ट वन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू PF 5000 पर मंथ, कहीं पर है ऐसा? थोड़ा इस पे प्रेशर दो। एम्प्लॉइज है सर, 80CCC में ना ये। ATC निशिता ने बताया कि ATC। हां सॉरी सर, 80C। हां पेंशन हाँ। फंड, यस सॉरी, बराबर। और यहाँ पे क्या लिखा है? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। टेल मी क्या होगा? कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे? ये बीच में ATC है सर 80C ना, प्रोविडेंट फंड। यस, 80C इज द राइट आंसर। ओके, यानी उसमें शॉर्ट में लिखा था EPF, है ना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है? सो 5000 पर मंथ, देखो ये छुपा है यहाँ पे, क्लियर? सो 5000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय, टेल मी, ये तो पर मंथ है ना, सो डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कितना कितना कंट्रीब्यूट किया उसने एम्प्लॉय? 8 मंथ ना, 8 महीने। 8 मंथ्स का ही क्या किया उसने? कंट्रीब्यूट किया, बिकॉज ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, एंड 5000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ्स तक ही उसका सर्विस था। सो 5000 into 8, 40,000। यस और नो? यस सर, यस सर। 40,000, राइट? ओके, सो नेक्स्ट सेकंड में एक यहाँ पे मिल गया ATC EPF। नेक्स्ट सैलरी, EA एंटरटेनमेंट अलाउंस नो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनी डिवेंचर कभी नहीं मिलेगा और कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है? ध्यान रखना, डिवेंचर्स पे कभी भी कोई डिडक्शन और एग्जेम्पशन नहीं। डिविडेंड रिसीव इंडियन कंपनी, ये तो एग्जेम्पशन मिल गया, ठीक है? नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टैक्सेबल बॉन्ड नहीं आएगा, कोई भी सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं, ठीक है? नेक्स्ट ड्यूरिंग द, ये मिल गया हमने का 50,000 इन PPF अकाउंट, अगेन ATC, तो ATC में टोटल कितने आ गए? दो डिडक्शन, EPF and PPF, EPF and PPF, aggregate of these two is equal to कितना होगा? 90,000। 90,000, and maximum limit for ATC is 1,50,000। और 150। पूरा मिल जाएगा या फिर कुछ डिडक्ट होगा? पूरा 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 90,000 पूरा डिडक्शन, ओके। एंड और भी था पेड रुपीज 22,000 टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस, ओके, 80D, दैट्स इट। अच्छा ओके, एक और चीज, यहाँ पे लिखा है पेड रुपीज 22,000 टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ एंड हिज स्पाउस, एंड आगे लिखा होता पेड इन कैश, क्या लिखा होता? पेड इन कैश, तो डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कैश का 5,000 बताया था ना आपने कुछ? यस, मैंने 5,000 कैश का बताया था, ठीक है? सो कितना डिडक्शन मिलेगा? जस्ट टेल मी द आंसर।
5,000 कैश में अगर होगा तो। एंड एनीवन, और बाकी लोग ट्राई करो। मैंने 10 सेकेंड्स ही सोचने बोला है, उसके बाद आंसर देने बोला है मैंने। नो आइडिया? टेल मी, डोंट वेस्ट टाइम, डू इट, टेल मी फास्ट। नहीं सर, नहीं पता। नो आइडिया? शायद 5,000 तक ही मिलता है ना, अगर 5,000 तक पे किया तो। अच्छा, ओके, देखो मैंने क्या बोला आपको, पेड ₹22,000 टुवर्ड्स लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ एंड हिज स्पाउस एंड पेड इन कैश। ठीक है, मैंने बोला कि अदर देन कैश मेडिक्लेम प्रीमियम का होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेडिक्लेम प्रीमियम कैश में पे किया है, ₹1 का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। अब सेकेंड पॉइंट, सर आपने बोला था 5,000 तक अगर कैश में पे किया तो मिलेगा, लेकिन पर वो हेल्थ चेकअप के लिए था। 5,000 in cash is allowed, but only for the purpose of preventive health checkup. That's it. अगर आपने प्रीमियम दिया है, not acceptable. See the bifurcation. समझ में आया सबको? 5,000 only preventive health checkup and premium के लिए other than cash mode होना चाहिए, तो ही deduction allowed है, otherwise नहीं मिलेगा। Clear? Tell me. Yes sir. Yes sir. sir. ओके, सो यहाँ पे मैं वो सपोज वाला इन कैश हटा देते हैं एंड 22 मिल जाएगा। ठीक है, सो टोटल दो डिडक्शन है, 80C एंड 80D। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 80C, तो दो डिडक्शन, फर्स्ट वन इज EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अमाउंट इज 5,000 पर मंथ, सो 40,000 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ये थोड़ा सा समझ लेना। ओके, मल्टीप्लाई बाय 8 मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, बिकॉज बाद में अगर वीडियो देखो आप लोग कंफ्यूजन ना हो। So 5K into 8 months, so 40,000. Okay, next, and PPF is 50. So total 90 allowed है because 150 maximum limit. And second one is 80D, Mediclaim premium. Is 22,000. तो ये तो मिल जाएगा, मैक्सिमम लिमिट इज 80D का कितना है, मैक्सिमम लिमिट इज 5,000। ओके, और 22 है तो पूरा मिल जाएगा। सो टोटल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है 40, 50, 90, 22, 1,12,000 है ना, 1,12,000। तो ये आप यहाँ से डिडक्ट कर दो एंड फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 0, 0, 0, 2 minus 2 0, 7 minus 1 6 and 3,60,000. 3,60,000. 3,60,000। सिंपल। एंड आंसर, नाम क्या होगा इसका, नामकरण करो। Net Net taxable taxable income. income. Net taxable income. That's it. Done. Any query? Any doubt? सर आप थोड़ा शिफ्ट हो गए इस साइड। Yes, yes. हो गया थैंक यू सर। नहीं सर, 1 मिनट रुको। थैंक यू सर। Say yes, you've done. सर हो गया, बोला था। मैं बोला था ना डन डन। हाँ नहीं, किसी ने बोला मुझे एक और सर 1 मिनट और। रितिका बोली थी, सर रुको रितिका ऐसा। थी सर। ओके बोला मैंने। तो आई थिंक ये क्वेश्चन डन। ठीक है, मैं यहाँ तक इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है।